नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 18 जुलाई 2024 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 3 विभिन्न पहलुओं का आकलन का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे 120 मिनट का होगा। ध्यान रखना, इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 प्रश्न सही करना होगा, अर्थात 32 अंक प्राप्त करना होगा। सभी पेपर में ध्यान रखना, बीएड सेकेंड ईयर में 32 प्रश्न सही करना है, ठीक है। तो 32 अंक प्राप्त करना है। जो 50 अंक का है, अर्थात 40 अंक का पेपर है, उसमें 16 अंक प्राप्त करना, जस्ट इसका आधा। तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका यूनिट 3, इसके पहले हम लोग 2 यूनिट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक का प्लेलिस्ट विजिट 202 दिया गया है। जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, उस जहाँ पे क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो क्लियर है? तो ध्यान रखना, विजिट 202 अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, तो यह पेपर थोड़ा टफ माना जाता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और ध्यान रखना, इसमें भी बच्चे 78 अंक, 80 में 78, 74 ऐसे अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग मेहनत करें, कुछ नहीं करना है, अपने सारे प्रैक्टिस अच्छे से तैयार कर लीजिए, बस इतना पर्याप्त है। निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। बच्चे 90%, 94%, 91% तक बनाए हुए हैं। तो अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते हैं, कुछ नहीं, सारे प्रैक्टिस हल कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या आगरा यूनिवर्सिटी या फिर एमएड या फिर यूपी टेट सीटेट, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? ए टर्मन, बी स्टर्न, सी गिलफोर्ड, डी अल्फ्रेड बिने। तो आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी अल्फ्रेड बिने। IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? ए स्टर्न, बी गिलफोर्ड, सी टर्मन, डी अल्फ्रेड बिने। IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा ए स्टर्न ने। IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? तो स्टर्न ने। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। स्टर्न महोदय ने 1912 में IQ बराबर MA/CA किया, ठीक है। लेकिन टर्मन महोदय 1916 में IQ बराबर MA/CA गुणते 100 कर दिया, ठीक है। IQ बराबर क्या होता है? MA/CA गुणते 100, मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणते 100। याद रखना, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, IQ से कम 1-2 प्रश्न, कभी कभी 3 प्रश्न हर साल पूछा जाता है, ठीक है। कभी सवाल, कभी फार्मूला, कभी कुछ, ठीक है। तो मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणते 100, या फिर सेम टू सेम ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको सभी याद होना चाहिए। तो स्टर्न महोदय ने 1912 में IQ बराबर MA/CA सूत्र प्रस्तुत किया, लेकिन टर्मन ने क्या किया, 100 जोड़ दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्ध होगी? ए 80, बी 90, सी 100, डी 110। तो यहाँ बोल रहा है समान शारीरिक और मानसिक आयु। हमने अभी तक बताया आपको IQ बराबर फार्मूला क्या होता है, मानसिक आयु अर्थात मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज अर्थात शारीरिक आयु गुणते 100। तो इसमें बोल रहा है कि मानसिक आयु और शारीरिक आयु दोनों क्या है, समान है। तो दोनों को अगर x मान लो या फिर 1 मान लो, अगर x मान लीजिए तो x/x हो जाएगा, क्योंकि मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणते 100। तो x कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 100। तो यदि अगर शारीरिक आयु और मानसिक आयु दोनों समान है, तो आप ध्यान रखना IQ बराबर क्या होगा, सी 100 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, एक सवाल हमेशा आता है। तो IQ बराबर क्या होता है, MA/CA गुणते 100। तो
ए अर्थात शारीरिक आयु मानसिक आयु एक समान लीजिए, क्योंकि दोनों समान है तो गुणित 100 बराबर 100 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के गुण को कहा जाता है। ए वस्तुनिष्ठता, बी प्रयोज्यता, सी विश्वसनीयता, डी वैधता। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 4 का डी वैधता। अगला प्रश्न है, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। ए योगात्मक मूल्यांकन, बी नैदानिक मूल्यांकन, सी रचनात्मक मूल्यांकन, डी प्लेसमेंट मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना ए योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। ध्यान रखने से सही जवाब हो जाएगा 6 का डी। वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं। ए सही गलत, बी शुद्ध अशुद्ध, सी सत्य असत्य, डी उपयुक्त सभी। तो वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं। सही जवाब हो जाएगा 7 का ध्यान रखना आप लोग डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिन प्रश्नों के लिए छात्रों को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रतिक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है। तो जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रतिक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है। ए निबंध, बी संक्षिप्त उत्तर प्रश्न, सी पूर्णता प्रकार प्रश्न, डी रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 8 का ध्यान रखना ए निबंध। जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रक्रिया की संरचना करने के लिए आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो ए निबंध। अगला प्रश्न है, ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी। ठीक है, ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है। तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ होगा। ए 110, बी 120, सी 130, डी 140। यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ होगा। ध्यान रखना IQ के बराबर क्या होता है, मानसिक आयु अपना शारीरिक आयु। तो यहाँ मानसिक आयु 12 वर्ष बोल रहा है और शारीरिक आयु 10 वर्ष गुणित 100 फार्मूला होता है। मानसिक आयु अपना शारीरिक आयु गुणित 100 होता है। तो एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 12 गुणित 10 हो गया बराबर मतलब 120 हो गया। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 120। IQ बराबर MA अपान CA गुणित 100। मान रख दिए MA बराबर क्या है 12, CA बराबर क्या है 10, गुणित 100 बराबर 120 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं। ए अभिक्षमता परीक्षण, बी व्यक्तित्व परीक्षण, सी उपलब्धि परीक्षण, डी बुद्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 11 का ध्यान रखना सी उपलब्धि परीक्षण। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, कुछ नहीं करते हैं, सारे प्रैक्टिस अपने सॉल्व कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, बच्चे 90%, 54%, 51% तक बनाए हुए हैं। ठीक है, और इस पेपर जो टफ माना जाता है, अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बार बार एक शब्द कह रहा हूँ कि इस पेपर को अच्छे से 202 को अच्छे से तैयार कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत, उसमें नंबर भी कम आता है और बैक भी लगता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, उसका कुछ करना नहीं है, सारे प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर वालों को बोल दिए टेलीग्राम आप लोग, हाँ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से निश्चित रूप से आपको जल्दी से जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है। ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी भिन्नता, डी विश्वसनीयता। तो परीक्षण का गुण जो उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है, सही जवाब हो जाएगा सी भिन्नता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है। ये निबंधात्मक प्रश्न, बी रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न, सी मिलान वाले प्रश्न, डी बहुविकल्पात्मक प्रश्न। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है। सही जवाब हो जाएगा ए निबंधात्मक प्रश्न। अगर निबंधात्मक प्रश्न आप चेक कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है। वस्तुनिष्ठता मतलब होता है एक ही उत्तर। अगर निबंध लिखेंगे तो जाहिर बात है सबका अलग अलग हो जाएगा, 10 लोग निबंध लिखेंगे 10 लोगों का अलग अलग हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है। ए स्मृति परीक्षण, बी बुद्धि परीक्षण, सी सृजनात्मक परीक्षण, डी व्यक्तित्व परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया। ए गाल्टन द्वारा, बी बर्ट द्वारा, सी टर्मन द्वारा, डी बीने द्वारा। मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी बीने द्वारा। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं। ये शाब्दिक परीक्षण, बी अशाब्दिक परीक्षण, सी शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में निहित गुणों लक्षणों को मापना कहलाता है। ए रुचि मापन, बी चिंतन मापन, सी बुद्धि मापन, डी व्यक्तित्व मापन। तो व्यक्तित्व में निहित गुणों लक्षणों को मापना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी व्यक्तित्व मापन। अगला प्रश्न है, अंगुलियों को चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। ए अधिगम के मापन में, बी व्यक्तित्व के मापन में, सी बुद्धि के मापन में, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंगुलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। तो सही जवाब हो जाएगा बी व्यक्तित्व के मापन में। आप लोग ध्यान रखना, इंटरव्यू में अगर बैठते हैं तो यही जब देखा जाता है कि आपकी हरकतें कैसी, मतलब पैर, हाथ, ये सारी चीज़ें कैसे आप क्रियाएं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप लोग प्रश्नों का जवाब अगर देंगे तो बेस्ट रहेगा। इससे क्या होगा, आप लोग साथ में बने रहेंगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो इससे क्या होगा कि आप लोग इधर उधर डाइवर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है। ए वस्तुनिष्ठ, बी निर्णयात्मक, सी निबंधात्मक, डी उपयुक्त सभी। तो अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। ए वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली में, बी निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में, डी सी उपयुक्त दोनों परीक्षण प्रणाली में, डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा बी निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन करती हैं। ए विस्तृत अध्ययन का, बी विद्यार्थियों के लेखन शैली का, सी उच्च मानसिक योग्यताओं का, डी उपयुक्त सभी। निबंधात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन करती हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है। यह कथन किसने कहा है। ए सुपर, बी फ्रीमैन, सी इवेल, डी थर्नडाइक। तो एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है। यह कथन किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए सुपर। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है। ये परीक्षण की प्रक्रिया, बी परीक्षण का फालांकन, सी परीक्षण का मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। तो एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं। ए परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बी परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी निष्कर्षों का मानकीकरण, डी उपयुक्त सभी। तो परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया का पहलू है। सही जवाब हो जाएगा 24 को, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया की पहलू हैं परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, परीक्षण विधियों का मानकीकरण, निष्कर्षों का मानकीकरण, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है। ए आयु आधार विधि द्वारा, बी अवलोकन विधि द्वारा, सी साक्षात्कार विधि द्वारा, डी अनुसूची विधि द्वारा। तो परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, परीक्षण की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती है। ए निबंधात्मक परीक्षण, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, सी सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी गतिविधियाँ, डी खेल स्पर्धा संबंधी क्रियाएं। तो परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती हैं। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अगला प्रश्न है,
कारक विश्लेषण विधि के प्रकार हैं। ए आर विधि बी, टी प्रविधि सी, एस प्रविधि डी, उपयुक्त सभी। तो कारक विश्लेषण विधि के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 27 का ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। महत्वपूर्ण ध्यान रखना आप लोग। प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं। ये चेतन मन का बी, अर्धचेतन मन का सी, अचेतन मन का डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, अचेतन मन का। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का मापन है। ए अति सरल कार्य बी, जटिल कार्य सी, संभव नहीं है डी, इनमें से कोई नहीं। सृजनात्मकता का मापन है, सही जवाब हो जाएगा 29 का ध्यान रखना, बी जटिल कार्य। अगला प्रश्न है, बाकर मेहदी के सृजनात्मकता चित्रण के मापन से संबंधित परीक्षण है। ये केवल शाब्दिक परीक्षण बी, केवल अशाब्दिक परीक्षण सी, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण डी, इनमें से कोई नहीं। बाकर मेहदी के सृजनात्मकता चित्रण के मापन से संबंधित परीक्षण है, सही जवाब हो जाएगा 30 का ध्यान रखना, सी शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण। अगला प्रश्न है, पास्सी का सृजनात्मक परीक्षण है। ये भारतीय स्थिति में निर्मित बी, भारतीय स्थिति में मानकीकृत सी, भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पास्सी का सृजनात्मक परीक्षण है, सही जवाब हो जाएगा 31 का ध्यान रखना, सी भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों। अगला प्रश्न है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है। ए मरे एवं मॉर्गन, बी वारेन, सी मन, डी में से कोई नहीं। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है, सही जवाब हो जाएगा ए मरे एवं मॉर्गन। अगला प्रश्न है, आईक्यू का सूत्र है। ए सी ए अपान एम ए गुणित 100, बी एम ए अपान सी ए गुणित 100, सी ए गुणित एम ए गुणित 100, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आईक्यू का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी एम ए अपान सी ए गुणित 100, या फिर मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100, या फिर मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100। तीनों याद रखना, 100% पूछेगा, तीनों में से कोई एक। आईक्यू बराबर सूत्र क्या होता है आप याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ए टी बी रोसा स्याही धब्बे का परीक्षण सी, MMPID चित्र साहचर्य परीक्षण। तो कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, MMPI। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक व्यक्ति समानता होता है। ये सामाजिक भी प्रभावी, सी नवाचारित, डी उदारवाद। तो सृजनात्मक व्यक्ति समानता होता है, सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, नवाचारित। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने कितने प्रकार के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। थर्स्टन ने कितने प्रकार के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया, सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है। ए अवसाद, बी पदार्थ का उपयोग, सी निद्रा विकार, डी उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है, सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है। ए समानता लगभग 100, बी थोड़ा अधिक प्रत्येक बार मापने पर, सी थोड़ा कम प्रत्येक बार मापने पर, डी परिभाषा के अनुसार 100। तो किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है, सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, समानता लगभग 100। अगला प्रश्न है, भारतीय बैटरी बुद्धि परीक्षण में है। ए 4 उप परीक्षण, बी 5 उप परीक्षण, सी 7 उप परीक्षण, डी 8 उप परीक्षण। तो भारतीय बैटरी बुद्धि परीक्षण में है, सही जवाब हो जाएगा 39 का 39 का ध्यान रखना, बी 5 उप परीक्षण, ठीक है। भारतीय बैटरी बुद्धि परीक्षण में कितना है, 5 उप परीक्षण। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली आते हैं। ए IQ 120 140, बी IQ 110 120, सी IQ 90 110, डी IQ 140 से ऊपर। तो प्रतिभाशाली आते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी 140 से ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना 90 से 110 जो है सामान्य है, ठीक है। इस 4 चीज़ों को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिनेट है।
ए जर्मनी, बी रूसी, सी फ्रांसीसी, डी डची। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बी ने था। सही जवाब हो जाएगा सी फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्तिगत अध्ययन की सीमाएं होती हैं। ए बृहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, बी इसमें समय अधिक लगता है, सी ए बी दोनों, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक व्यक्तिगत अध्ययन की सीमाएं होती हैं, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। बृहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, इसमें समय अधिक लगता है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं। ए व्यक्त परीक्षण होते हैं, बी ए विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते, सी इनके प्रशासन तथा अंकन में उच्च विशिष्ट परीक्षण की आवश्यकता होती है, डी ये बहुत खर्चीले होते हैं। प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। CGPA का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। ए कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, बी कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एलोटेड, सी कंबाइंड ग्रेड पॉइंट एवरेज, डी कंबाइंड ग्रेड पॉइंट एलोटेड। तो CGPA का पूरा नाम है मतलब फुल फॉर्म है, सही जवाब हो जाएगा ए कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है। ए रेवनस प्रोग्रेसिव मैट्रिक, बी बाकर मेहदी परीक्षण, सी प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 45 का ए रेवनस प्रोग्रेसिव मैट्रिक। अगला प्रश्न है, बुद्धि के प्रकार हैं। ये अमूर्त बुद्धि, बी मूर्त बुद्धि, सी सामाजिक बुद्धि, डी उपरोक्त सभी। तो बुद्धि के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, अमूर्त, मूर्त, सामाजिक तीनों। अगला प्रश्न है, बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है। ए गाल्टन, बी स्काउट, सी बकिंघम, डी बर्ट। तो बुद्धि को विभेद करने की शक्ति माना है, सही जवाब हो जाएगा ए गाल्टन। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्ध होती है, आप ध्यान रखना 2017-18 यूपी टेट 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि लब्ध होती है, याद रखना, आप लोग भूलना नहीं, 100% इस तरह प्रश्न आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए मानसिक आयुपान वास्तविक आयु गुणित 100, या मानसिक आयुपान शारीरिक आयु गुणित 100, या फिर MA अपान CA गुणित 100, या फिर मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100। सारी चीजें याद रखना, एक निश्चित पूछेगा। अगला प्रश्न है, गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। ए 2, बी 4, सी 3, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी 3। हम लोगों ने भी देखा ही, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। गैरेट थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 रूप होते हैं, ठीक है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धि लब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं। ये प्रतिभाशाली, बी अतिश्रेष्ठ बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि, डी सामान्य बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा सी श्रेष्ठ बुद्धि। अगला प्रश्न ध्यान रखना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट विजिट 202 इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। एक शब्द ध्यान रखना, विजिट 202, ठीक है, अर्थात असेसमेंट फाइल लर्निंग अधिगम के लिए आकलन बहुत टफ पेपर माना जाता है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से कम नंबर आएगा, फिर आप बैक लग सकता है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारे प्रैक्टिस अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। बच्चे 80 में 76, 78, 74 ऐसे नॉर्मली प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करते हैं, कुछ नहीं करते, सारे प्रैक्टिस रट लेते हैं, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, करीब 117-18 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। बुद्धि व्यक्ति के एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा। ए बिने बीवर्ट, सी ईस्टर्न, डी वेस्लर। सही जवाब हो जाएगा सी ईस्टर्न। बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंट का हिंदी वर्जन है। इंटेलिजेंस लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि लैटिन भाषा के 2 शब्दों इंटरलिगेट से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी थर्स्टन, डी बिने। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है,
व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? ए विलियम जेम्स, बी C.W. आर्टपोर्ट, सी मार्टिन डी वैलेंटाइन। सही जवाब हो जाएगा बी C.W. आर्टपोर्ट। अगला प्रश्न है, बुद्धि के दो खंड था द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी थर्स्टन डी बिने। तो बुद्धि का दो खंड सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी। हमने आपको बताया कि आई के बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अर्थात 13 वर्ष अपान शारीरिक आयु अर्थात 10 वर्ष गुणित 100। आई के बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 13 गुणित 10 बराबर 130। सही जवाब हो जाएगा इसका 130। बहुत ही सरल होता है, निश्चित रूप से हर साल एक प्रश्न आता है, तो आप लोग गलत नहीं करना। आई के बराबर एम 5 सी गुणित 100। तो मानसिक आयु कितना है? 13 वर्ष अपन बटे 10, शारीरिक आयु गुणित 100, सॉल्व करेंगे 30 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ए पियाजे, बी गार्डनर, सी ब्रूनर, डी वाइगोस्की। तो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा बी गार्डनर। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन ने दिया। ए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बी बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, सी बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, डी बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो स्पीयरमैन ने दिया, सही जवाब हो जाएगा ए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। ए अमूर्त, बी सामाजिक बुद्धि, सी मूर्त बुद्धि, डी उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा डी सभी, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, तीनों। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक मूर्त और मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की सामाजिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ए 150, बी 135, सी 160, डी 140। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना, सी 160। कैसे? आई के बराबर क्या होता है? मानसिक आयु 8 वर्ष है, ठीक है, 5 वर्ष मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष, तो 5 वर्ष शारीरिक आयु हो गई, गुणित 100 कर दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 100 में कितना हो जाएगा? 20। 20 गुणित 8 बराबर कितना हो जाएगा? 160। ठीक है, 20 सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप फार्मूला देख लीजिए, आई के बराबर क्या होता है? एम ए अपान सी ए गुणित 100, तो मतलब मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु, तो मानसिक आयु 8 वर्ष बटे शारीरिक आयु 5 वर्ष गुणित 100 कर दीजिए, आ जाएगा 160। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आई क्यू? ध्यान रखना बहुत ही सरल होता है, बस फार्मूला आप याद रख लीजिए, जैसे पूछिए वैसे मान रख लीजिए, आ जाएगा। और हर साल 1-2 क्वेश्चन आता है, तो आप भाग नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 100 में 80 प्रश्न हल करना है और कम से कम 32 प्रश्न सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो एक प्रश्न 1 अंक का है, 40% अर्थात 8 चौक कितना होता है? 8 चौक 32, 80 के 40% कितना होता है? आप निकाल लीजिए, 80 गुणित 40 बटे 100 कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0 से मतलब 8 चौक 32। तो पास होने के लिए आपको 32 अंक जो है कम से कम आपको प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। और 32 प्रश्न सभी पेपर में ध्यान रखना, 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। जो 80 अंक का पेपर है उसमें 32, जो 40 अंक का पेपर है उसमें 16 अंक प्राप्त करना है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों के प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा सी 81 से 90। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है ये विद्यालय पर भी, परिवार पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी पर। तो बालक का मानसिक आयु निर्भर करता है, मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर, विद्यालय, परिवार, समुदाय सभी पर। अगला प्रश्न है, TAT परीक्षण की कार्य संख्या है ए 10, बी 10 + 10, सी 10 + 10 + 10, डी में से कोई नहीं। TAT परीक्षण की कार्य संख्या होती, सही जवाब हो जाएगा ध्यान का 62 का सी 10 + 10 + 10। अगला प्रश्न है, TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? ए बुद्ध, बी व्यक्तित्व, सी अधिगम, डी प्रेरणा। TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 63 का बी व्यक्तित्व।
अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है ए अपसारी चिंतन, बी मॉडलिंग, सी अभिसारी चिंतन, डी अनुकरण। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, सही जवाब हो जाएगा ए अपसारी चिंतन। ध्यान रखना, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? अपसारी चिंतन से। निम्न से कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है? ए लचीलापन, बी स्मृतिकरण, सी धारा प्रभाविता, डी मौलिकता। तो कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी स्मृतिकरण। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किस लिए किया? ए बुद्धि, बी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, सी सृजनात्मकता, डी में से कोई नहीं। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन का प्रयोग किस लिए किया? सही जवाब हो जाएगा 66 का सी सृजनात्मकता। अपसारी चिंतन का प्रयोग बुद्ध के समान अर्थ में किया जाता है। अपसारी चिंतन का प्रयोग सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, अभिसारी चिंतन का प्रयोग बुद्ध के समान अर्थ में किया जाता है और अपसारी चिंतन का प्रयोग सृजनशील के समान अर्थ में किया जाता है। दोनों पर आप ध्यान रखना, अगर अभिसारी है चिंतन तो इसमें बुद्ध के समान अर्थ में किया जाता है और अपसारी चिंतन का प्रयोग सृजनशील के समान अर्थ में किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों का गुण सृजनशील माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 67 का बी 6 प्रकार के। महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। स्प्रिंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। आर्थिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, सैद्धांतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व और कलात्मक व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? ए अमूर्त, बी मूर्त, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। तो अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो ए अमूर्त। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका 68 का ए अमूर्त। अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा ए अमूर्त। अगला प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की विधि है किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 69 का ए वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, किसने कहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है? ए कोठारी आयोग, बी रेमर्स एवं गेज, सी क्रोनबेक, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है? सही जवाब हो जाएगा सी क्रोनबेक, ली क्रोनबेक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है? ए रिक्त स्थानों की पूर्ति, बी बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण का पद का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ये रिक्त स्थानों की पूर्ति। ध्यान रखना, प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण ये रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगर आप बुक में जाएंगे 63 पेज पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अमानकीकृत पद, इसमें प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद आते हैं और प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण पद आते हैं। प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद कौन कौन से हैं? सरल प्रत्यास्मरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति। और प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण पद कौन से हैं? सत्य असत्य प्रकार के पद, बहुविकल्पी पद, मिलान पद, वर्गीकरण पद। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध सामवर्धिक अनुपातिक चिंतन है किसने परिभाषित किया? ए बिनेट, बी स्पीयरमैन, सी टर्मन, डी वर्ट। सही जवाब हो जाएगा बी स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, टीएटी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा सी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण टीएटी मोरे के आवश्यकता सिद्धांत पर आधारित है। इसे मॉर्गन एवं मरे द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्ध है 120 से ऊपर, 20 से 30 से ऊपर, 140 से ऊपर, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 74 का सी 140 से ऊपर। अगला प्रश्न है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार कौन है?
बुधिलब्ध को मापने के लिए बुधिलब्ध का आविष्कारक कौन है? ए स्किनर, बी भाटिया, सी राइज, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी। 75 का डी, इनमें से कोई नहीं। बुद्धि को मापने के लिए बुधिलब्ध का आविष्कारक कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। आपको पता है बुधिलब्ध मापने वाला कौन है? तो स्टर्न है 1912, एम ए पांसीय, टर्मन है 1900, ध्यान रखना लगभग 16 में है IQ, एम ए पांसीय गुणित 100, ठीक है। और भाटिया जो है बुद्ध परीक्षण से संबंधित है, बुधिलब्ध से नहीं, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है? बुद्ध को मापने के लिए बुधिलब्ध का आविष्कारक कौन है? इसमें कोई नहीं है, ठीक है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जलोटा टंडन बुद्ध परीक्षण किस विश्वविद्यालय ने बनाया? ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी दिल्ली विश्वविद्यालय। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का प्रत्यय किसने दिया? ए गार्डनर, बी स्पीयरमैन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का प्रत्यय किसने दिया? तो गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा? ए आलपोर्ट, बी गिलफोर्ड, सी ड्रेवर, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? ए ड्रेवर, बी क्रो और क्रो, सी स्टेन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, क्रो और क्रो। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद होती है? ए क्रो एवं क्रो, बी ड्रेवर, सी स्टेन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी ड्रेवर। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? ए कल्पना एवं विस्तार, बी मौलिकता एवं लचीलापन, सी जिज्ञासा एवं प्रेरणा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की समस्या को हल करने का रास्ता क्या है? ए मूल रास्ता या तरीका, बी सटीक तरीका, सी तीव्र तरीका, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मूल रास्ता या तरीका। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया? ए क्रिएट, बी क्रियर, सी क्रिएट, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा T3 का बी क्रियर। सृजनात्मकता शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया है, तो क्रियर से। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते लेकिन रचनात्मक बच्चे सदैव होते हैं। तो ए बुद्धिमान, बी रचनात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, ध्यान रखना, प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते लेकिन रचनात्मक बच्चे सदैव क्या होते हैं? सही जवाब हो जाएगा T4 का बी, रचनात्मक होते हैं, ठीक है। लेकिन रचनात्मक बच्चे रचनात्मक जरूर होते हैं, प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते। मतलब कई बच्चे बुद्धिमान नहीं, रचनात्मक नहीं होते। आप देखो क्रिएटिविटी नहीं कर पाते हैं, लेकिन रचनात्मक बच्चे हमेशा रचनात्मक तो होंगे ही, ठीक, बुद्धिमान हो चाहे ना। कई बच्चे बुद्धिमान नहीं होते लेकिन रचनात्मक बहुत होते हैं। तो 84 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सृजनात्मकता पर गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? तो कौन सा मुख्य सृजनात्मकता पर गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? एक उत्पाद सुधार कार्य, बी चित्त पूर्णता परीक्षण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो कौन सा मुख्य सृजनात्मकता पर गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, मतलब उत्पाद सुधार कार्य, चित्त पूर्णता परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? ए अनुवांशिक, बी भौतिक वातावरण, सी सामाजिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित है? ए प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बी बाकर मेहदी परीक्षण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी ए बी दोनों, ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं। कौन सा परीक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, बुद्धि बोल रहा है, बुद्धि के आकलन से। संगात्मक बोध परीक्षण में व्यक्तित्व मापन जाता है। बाकर मेहदी जो सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? बुद्धि के आकलन से, तो इसमें से कोई नहीं। 87 का सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है,
बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने तथा आत्मसमालोचन करने की क्षमता या कथन है। ए विनय, बी बर्ट, सी स्टर्न, डी युग। सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना ए विनय। अगला प्रश्न है, बुद्धि को 8 युवताओं का पुंज किसने कहा? ए स्पीयरमैन, बी थर्स्टन, सी विनय, डी बर्ट। सही जवाब हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना बी थर्स्टन। बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा? थर्स्टन। 89 का सही जवाब हो जाएगा बी। महत्वपूर्ण इस तरह रोचक प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि का स्रोत है ए अनुवांशिक, बी अधिगम का परिणाम, सी स्वार्थ तथा वातावरण की अंतरक्रिया, डी उपयुक्त सभी। तो बुद्धि का स्रोत है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिदर्श सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? एक क्रमिक सिद्धांत, बी तत्व सिद्धांत, सी बहुकारक सिद्धांत, डी नमूना सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी नमूना सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्धि के लगभग 75 से 80% भाग पर निर्धारण अनुवांशिक भिन्नताओं से होता है। यह कथन किसका है? ए आर्थर जनसेन, बी स्टर्न, सी वर्ड, डी विने। सही जवाब हो जाएगा 92 का ए आर्थर जानसेन। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने बुद्धि को कितने प्रकार बताए हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब हो जाएगा सी 3। थर्स्टन ने बुद्धि को कितने प्रकार बताए? सी 3। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं? ए डेनियल गोलमैन, बी विने, सी साइमन, डी स्टर्न। संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं, सही जवाब हो जाएगा ए डेनियल गोलमैन। अगला प्रश्न है, E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? ये सामाजिक बुद्धि, बी अमूर्त बुद्धि, सी मूर्त बुद्धि, डी सामान्य बुद्धि। E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा सी मूर्त बुद्धि जो है ये यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न है, किसे स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है? ए मूर्त बुद्धि, बी अमूर्त बुद्धि, सी सामाजिक बुद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 96 का ए मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है, गायक बुद्धि किसे कहते हैं, कहा जाता है? ए मूर्त बुद्धि, बी अमूर्त बुद्धि, सी सामाजिक बुद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। तो गायक बुद्धि किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 97 का ए मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है, तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? ए अनुवांशिक बुद्धि, बी अर्जित बुद्धि, सी सामाजिक बुद्धि, डी राजनीतिक बुद्धि। तो तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए अनुवांशिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, ठोस बुद्धि कहा जाता है? ए अनुवांशिक बुद्धि, बी अर्जित बुद्धि, सी सामाजिक बुद्धि, डी राजनीतिक बुद्धि। तो ठोस बुद्धि कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी अर्जित बुद्धि को। अर्जित बुद्धि को क्या कहा जाता है? ठोस बुद्धि। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए स्पीयरमैन, बी थॉर्नडाइक, थर्स्टन, डी कैटल। तो बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? ए स्पीयरमैन, बी थॉर्नडाइक, सी थर्स्टन, डी गिलफोर्ड। सही जवाब हो जाएगा सी थर्स्टन। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है? ए जी कारक, बी एस कारक, सी ए कारक, डी डब्ल्यू कारक। सही जवाब हो जाएगा बी एस कारक। एस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तो निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, किसी प्रश्न संदेह तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, निवेदन है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक है, ए अर्जित कारक, बी जन्मजात, सी वातावरण जन्य कारक, डी परीक्षा से प्राप्त कारक। सही जवाब हो जाएगा बी जन्मजात कारक। स्पीयरमैन के अनुसार जी क्या है? जन्मजात कारक है, जेनेटिक फैक्टर। अगला प्रश्न है, सेल्डन ने व्यक्तित्व को बताया है? ए एंडोमॉर्फिक, बी एक्टोमॉर्फिक, सी मेसोमॉर्फिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्ल यूंग के अनुसार व्यक्तित्व है? ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व होता है? ए रजोगुणी, बी तमोगुणी, सी सतोगुणी, डी उपयुक्त सभी। सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व होता है, सही जवाब हो जाएगा 106 का डी उपयुक्त सभी, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। अगला प्रश्न है, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी के अनुसार व्यक्तित्व होता है?
ये वात प्रधान बी, पित्त प्रधान सी, कफ प्रधान डी, उपयुक्त सभी। आयुर्वेद 4 धन्वंतरी के अनुसार व्यक्तित्व होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 107 का डी। तो आयुर्वेद 4 धन्वंतरी के अनुसार व्यक्तित्व होता है वात, कफ और पित्त प्रधान तीनों। डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है अथवा दर्शाता है। ये प्रतिभा, विद्यासंगता, सृजनशीलता, डी कुशलता। तो एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है अथवा दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, सृजनशीलता। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालक का गुण है ए विनोद प्रियता, बी समायोजनशीलता, सी सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के त्रितत्व सिद्धांत में कारक हैं ए जी कारक, बी एस कारक, सी समूह कारक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्ध का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था। ए गाल्टन, बी थॉर्नडाइक, सी गिलफोर्ड, डी रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, बुद्ध का त्रितत्व सिद्धांत मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्टर्नबर्ग ने 1985 में सामान्य बुद्धि कारक के विचार के विकल्प के रूप में अपना सिद्धांत प्रस्तावित किया। सामान्य बुद्धि कारक, जिसे जी कारक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बालू का सिद्धांत बुद्ध के किस सिद्धांत को कहा जाता है। ए एक कारक सिद्धांत, बी बहुकारक सिद्धांत, सी त्रितत्व सिद्धांत, डी त्रिआयामी सिद्धांत। तो बालू का सिद्धांत बुद्ध के किस सिद्धांत को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, बहुकारक सिद्धांत। तो बालू का सिद्धांत बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का त्रिविमीय सिद्धांत किसने कहा। ए फ्रायड, बी थॉर्नडाइक, सी गिलफोर्ड, डी थर्स्टन। सही जवाब हो जाएगा सी, गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत को प्रमाणवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ए तत्व सिद्धांत, बी द्वितत्व सिद्धांत, सी बहुतत्व सिद्धांत, डी समूह तत्व सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा सी, बहुतत्व सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति या कथन है। ए गिली का, बी गाल्टन का, सी बीने का, डी बर्ट का। सही जवाब हो जाएगा बी, गाल्टन का। अगला प्रश्न है, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी आयु, डी उपयुक्त सभी। तो बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है या कथन है। ये गाल्टन, बी थॉर्नडाइक, सी बकिंघम, डी टर्मन। तो अमूर्त बुद्धि के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी, टर्मन का। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के 6 गुणते 5 गुणते 6 अर्थात 180 तत्व होते हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक या भाषागत बुद्धि परीक्षण है। आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक डॉक्टर भाटिया हैं। WISC वैश्लर बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। जलोटा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया था। पोर्टियम भूल भुलैया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माण कर्ता चंद्रमोहन भाटिया हैं। रॉबिन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण, इस पॉइंट को ध्यान रखना। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना का अर्थ मुखौटा है। अर्नोल्ड गैसन ने कहा कि एमजेक बच्चों में काफ़ी सीमा तक समानता पाई जाती है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 202 दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट नीचे देखेंगे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे सारे पेपर सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन एसएमएफआर लर्निंग का यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण। ठीक है, कोशिश करेंगे सुबह 10 बजे। ठीक है, तो आप लोग 10 बजे सुबह आ जाइएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, वीडियो आप लोग लाइक जरूर किया करें। जिस चीज़ को आपको लाभ हो रहा है तो आप लोग लाइक करके जाएं, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी बने हुए हैं, कॉलेज के ग्रुप बने रहते हैं जहाँ बच्चे सारे रहते हैं, साथ जुड़े रहते हैं, उसको शेयर कर दीजिए, सभी को लाभ होगा।
या फिर जो भी फ्रेंड आपके परिचित में बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, किसी को शेयर कर दिए। और आप लोग ध्यान रखना, टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको लाभ होगा। ठीक है, सारी सूचना आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।